मेरा नाम सुषमा है और मैं टेली के पास नांगल गांव से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, और मैं उनके बाद अब धन्यवाद करती हूँ हमारे मेंटर्स मिस्टर योगेश यादव सर का और कुलदीप मोदी सर का, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं, ये प्लेटफॉर्म मिला हमें। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा जन्म तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ था, लेकिन सबसे छोटी बेटी थी तो सबसे लाडली थी, लेकिन कभी कुछ महसूस नहीं होने दिया। लेकिन मेरे पापा ने मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया, मैं बीएड करवाई। जैसे ही मैं बीएड कंप्लीट हुई उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसे ही मैं पहले दिन ससुराल में आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जब मैंने अपना घर देखा ससुराल वाला तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने कभी भी ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा माहौल नहीं देखा। उस माहौल में आकर मैंने मतलब उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन अपने आप को समझाया कि कुछ भी नहीं कर सकते अब इस। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला। उसके बाद 15-20 दिन बाद मैंने यहाँ पर एसटी स्कूल है अटेली में, वहाँ पर अटेली स्कूल में जॉब शुरू कर दी और वहाँ से स्टार्ट 3500 रुपये में मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और घर आकर वहाँ से ट्यूशन पढ़ाती थी। घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं मतलब दिन रात भी अगर लगूँ तो कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि सर की सैलरी 9900 रुपये थी और घर का गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि कर्जे वाले मांगने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो भी मैंने रेगुलर स्कूल रखा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ पा रही थी स्कूल। डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो भी पूरे 9 महीने तक मैंने स्कूल कंटिन्यू रखा। और उसके बाद जब बेटा हुआ तो घर के खर्चे भी बढ़ गए थे, तो स्कूल तो जब अब जा नहीं सकते थे तो क्या करें। तो मैं जैसे अपने गांव गई तो मेरी भाभी ने बोला कि यहाँ से चूड़े ले जाकर आप बेच लेना वहाँ पे। तो मैंने 10,000 रुपये से ये स्टार्ट किया अपने चूड़े का काम। चूड़े का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं थी कि पापा ने इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, क्या मैं चूड़े ही बेचती रहूँगी। तो उसके बाद मैंने सर को बोला, हस्बैंड को, कि मैं ये चूड़े नहीं बेच सकती। तो बोला क्या करना चाहती हो। मैंने बोला मैं फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग के लिए अलवर जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अलवर भेज दिया। कुछ दिन बाद जब मतलब अच्छे से तैयारी करी, लेकिन खूब मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। तो जब वापस आई तो वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया था, ऐसा लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते। तभी मेरे को और सर को योगेश सर मिले और उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और समझाया कि यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और हमने शुरुआत की। आज यहाँ पर हम इसी मुसीबतें भी आई, कठिनाई तो हर काम में आती हैं। घर वालों ने भी मना किया कि क्या काम ले लिया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि MA BEd होने के बाद भी जब 3500 रुपये मिलते हैं तो यहाँ से कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही सोच के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया और आज हम इस रैंक पर हैं। ये सब हमारे कुलदीप सर की वजह से और योगेश सर की वजह से हुआ है और मेरे हस्बैंड से पूरा सपोर्ट रहा है। आज मैं यहाँ से अपनी गाड़ी भी मेंटेन करती हूँ और खुद की फ्रेंचाइजी भी संभालती हूँ। तो थैंक यू। और ये सारा श्रेय हमारी प्यारी सी टीम और हमारे अप्लाइनों की वजह से थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो इतना वार्म वेलकम किया, इतना मान सम्मान और प्यार देने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिसने मेरे को इंसानी जन्म में जन्म दिया, माता पिता का जो मेरे को धरती पे लेके आए। और साथ में दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो लाइफ की जर्नी जैसे आप मैडम से सुन ही चुके हो, लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो कहते हैं जिसके सर पे बाप का साया होता है उसको बहुत कुछ किया कराया मिल जाता है, लेकिन जिसको एक माँ दुखों से पालती है उसको बताता रियल में ज़िंदगी क्या है। मेरी मदर ने बहुत मेहनत मजदूरी करके मेरा पालन पोषण किया था। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम मेरी मजबूरी थी कि मेरे को साइकिल पे बर्फ़ बेचना पड़ा था।
अटेली के पास नांगल गांव है और नांगल, नीरपुर, पृथ्वीपुरा, राजपुरा गांव में काफी लोगों ने मेरे को बर्फ बेचते हुए देखा भी होगा। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे भी होंगे जिन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल उस लाइफ में देखा होगा। और दोस्तों, जब मैं 10वीं पास किया तो अटेली मंडी में आज भी है विकास डेंटल क्लिनिक। 4 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया सिर्फ पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए। और पढ़ाई, हर स्टूडेंट की सोच होती है कि गवर्नमेंट नौकरी हासिल करना, इसलिए मैंने पार्ट टाइम वहाँ पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए काम शुरू किया था और कॉलेज को मैंने टॉप कर दिया। लेकिन साथियों, कॉलेज टॉपर होने के बावजूद मेरे हालात ऐसे थे, आगे एडमिशन लेने का पैसा नहीं था। मेरे कॉलेज के प्रोफेसरों ने मेरी कंडीशंस को देखते हुए मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब दिला, एक पार्ट टाइम ने फुल टाइम ही जॉब दिला दी थी काम सिखाने के लिए। एक मुनीमाई का काम सिखा दिया था और उस जॉब के लिए मैं धारवाड़ 3 दिन के लिए गया था। और 3 दिन बाद मेरी ऐसी सिचुएशन हुई कि घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई, दोस्तों वापस आ गया और 3, 4, 5 दिन के अंदर ऐसे हालात हो गए थे, एक इंसान दुनिया छोड़ के जाने वाला हो गया था, आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुका था। उस टाइम पे अपने आप को खत्म करने की सोच ली थी, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था उस प्रॉब्लम के अंदर, ना कोई रिश्तेदार साथ आ रहा था, ना कोई जानकार साथ आ रहा था। उस सिचुएशन के अंदर मैं आ चुका था। फिर भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरा सपोर्ट किया, बेटा यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह एडमिशन हो जाए पैसे मेरे से ले जाना। और डॉक्टर करण सिंह यादव जिन्होंने 5,000 रुपए की मेरी मदद की, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस रोहतक पहुंच गया। वहां से फर्स्ट डिवीजन से एमकॉम पास आउट होके, एमकॉम पास आउट में फर्स्ट डिवीजन से हुआ। लेकिन वापस जब मैं आया, वापस आने के बाद मेरे को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमी रही होगी। सोच वही थी, जिंदगी के 17 साल एजुकेशन बिता दिए थे और टॉपर रहा था, अकाउंट्स इनकम टैक्स पढ़ाता था। लेकिन मेरी औकात जब मेरे को पता लगी, मेरे को पहली जॉब 7580 रुपए की एक साक्षर भारत मिशन में मिली और सेकंड जॉब जस्ट शादी से पहले, लगन वाले दिन मेरा मेडिकल, अगले दिन मेरी शादी और अगले ही दिन लगन वाले दिन मेडिकल और अगले दिन ज्वाइनिंग और अगले दिन शादी। और शादी जब खुद करनी पड़ेगी साहब, 4 दिसंबर 2012 हॉस्पिटल के मेरी ज्वाइनिंग 9900 रुपये सैलरी और अगले ही दिन शादी में साहब खुद करनी पड़ेगी तो कर्जा तो होगा। चाहे वो कर्जा 9900 रुपये था, जो मेरी वाइफ बता रही हालात, जिस घर में आई हालात, परिवार को देखा, 9900 रुपये सैलरी, 1.5 लाख कर्जा, ना तो परिवार चले ना कर्जा उतरे। मैं मजबूरी की हालात से जी रहा था। मैडम दहेज में बाइक लेके आई थी, मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी। पहले दिन ससुराल जाते टाइम जो खुद का साधन है उसी से जाना होता है, लेके चल दिया साहब। रोड पे तो चल दी बाइक, लेकिन गिलोट का इंडस्ट्रियल एरिया आप जानते हो, पहाड़ क्रॉस होते ही पहले रेत होता था, जैसे ही बाइक रेत में गई गिरते हुए ससुराल पहुंचे। मैडम बैठी, आप पूछ सकते हो। गिरते हुए ससुराल पहुंचे। आज खुश नसीब हूँ AWL प्लेटफार्म का गुरुजनों के आशीर्वाद से, आज उस रास्ते से जब गुजरते हैं, मैडम अपने हाथ से जब ड्राइव करके लेके जाती, बीता हुआ दिन आज भी याद आता है, बीता हुआ दिन आज भी याद आता है। दोस्तों, ये सब संभव हो पाया एक सिस्टम और प्लेटफॉर्म की बदौलत। लेकिन दोस्तों, मेरी लाइफ की जर्नी चल रही थी। मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी से पहले 3 बैच पढ़ाता था, ड्यूटी के बाद 3 बैच पढ़ाता था। सुबह से शाम कब हो जाती थी मुझे मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन योगेश यादव गुरुजी मिले, उन्होंने बताया घनश्याम, इस दुनिया में जो लोग नौकरी करते हैं, मेरे जैसे काफ़ी सारे साथी यहाँ पे नौकरी करते होंगे, उन्होंने बताया हर इंसान 8 से 10 घंटे की नौकरी करता है, मैक्सिमम 8 घंटे की नौकरी होती है। 8 घंटा सोने का लगा लो, 4 घंटे दिनचर्या का काम लगा लो, बाकी 4 घंटे हर इंसान इधर बैठा उधर बैठा, ताश खेल के, टीवी देख के, मोबाइल चला के, गप्पे मार के वेस्ट कर देता है। तो गुरुजी ने बोला, ये वेस्टेज ऑफ टाइम लोगों की भलाई में लगाना है। और लोगों की भलाई कैसे? बोला, आज हर घर में घुस के देख लो, कोई ना कोई बीमारी है या नहीं है?
और सबसे बड़ी बीमारी बोले बेरोजगारी है। देश की दो गंभीर समस्याओं पे आज हम काम कर रहे हैं, और ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम उसमें लगाते हो तो तेरे जीवन में बदलाव हो सकता है। वो गुरुजी माफ करना, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाजार में आ जाता था, रात को 8 साढ़े 8 बजे घर में घुसता था। आप ही बताओ कोई समय था? लेकिन जो उन्होंने कैरियर बताया वो कैरियर समझ में आया, और वो कैरियर मेरी तरह यहाँ पे काफी साथी आए होंगे जो पहली बार जबरदस्ती लाए गए होंगे। ऐसे ही एक प्रोग्राम में मेरे को भी जबरदस्ती किसी इंसान ने 500 रुपए की टिकट लेके तालकटोरा स्टेडियम बैठाया था। यहाँ मेरा चेक 8,20,000 का, ये आपने देखा है, लेकिन वहां पे 35 लाख का चेक, 22 लाख का चेक मेरी समझ में नहीं आए। लेकिन एक इंसान को मैंने स्टेज पे देखा, वो मात्र 1.5 लाख का चेक दिखा रहा था, और हाइट में वेट में मेरे से दुबला पतला, भावेश, गुजरात का बंदा, बैकग्राउंड पिज्जा सप्लाई करने का काम करने वाला। मेरी सैलरी थी हॉस्पिटल में उस टाइम 12,000। दिमाग में एक ही घंटी बजी, जब ये पिज्जा सप्लाई करने वाला 1.5 लाख का चेक ले सकता है तो तू 1.5 लाख का चेक लेगा, उस दिन तेरी 1 साल की सैलरी एक साथ आएगी। इसी सोच की बदौलत मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। कब 1.5 आया, कब 2.5 आया, कब 3.60 आया, कब 8.20 आ गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, और सिस्टम की बदौलत यहाँ तक पहुँच गया। और दोस्तों, एक सबसे अच्छी और कड़वी सच्चाई आप सभी से लास्ट में 1 मिनट डिस्कस करना चाहूँगा, और वो क्या है, आज तक आप सभी ने, हम सभी ने किसी भी काम को करते करते पैसा आते देखा होगा? क्या कभी बिना करे कोई पैसा आते देखा है? किसी ने देखा हो तो? चाहे करोड़ों का बिजनेस हो, करोड़ों लगा रखा हो, यस या नो? दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा, नौकरी पे जाएंगे तो पैसा आएगा। अभी लेटेस्ट के अंदर 1 फरवरी 2024 अचानक दिक्कत परेशानी हुई, मैं बेड रेस्ट पे चला गया। पूरा महीना बेड रेस्ट पे रहा। दिमाग में टेंशन चल रही थी कि ड्यूटी पे भी नहीं जा पा रहा। 50,000 की हॉस्पिटल की नौकरी हो चुकी थी, उस ड्यूटी पे नहीं जा पा रहा। हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रहे, क्योंकि अकाउंट्स की जॉब थी, बोले तेरे को हटा दिया जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। जैसे ही कॉल आए दिमाग में वो टेंशन बढ़ जाए। साथ में अपनी टीम के साथ भी नहीं जा पा रहा, वहां से भी टेंशन। अगर ना तो ये काम हो पा रहा, ना वो काम हो पा रहा, बेड पे पड़ा पड़ा टेंशन में घूम रहा। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम और प्लेटफॉर्म की बदौलत जैसे ही 1 मार्च को मैंने मैडम के नाम से बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था। 1 मार्च को मैंने मैडम का पे आउट खोल के देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। टेंशन 1 मिनट में खत्म हो गई। 1 साल में जो नौकरी से पैसा आना था, 50,000 के हिसाब से 6 लाख आना था, सब उसी महीने आप बैठे हर इंसान देख के जाना चाहे 8,74,500 सिर्फ 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में 43,725 रुपए TDS कट के 8,30,775 इनकम आया। दोस्तों, ये कैसे संभव हो पाया? ये मेरी प्यारी सी टीम जो काम कर रही थी, मेरे जो अप्लाइड जो सपोर्ट कर रहे थे, इस सिस्टम की बदौलत AWPL सिस्टम को बार बार सलाम करता हूँ, दुआ सलाम करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म बना संजीव कुमार गुरु जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। धन्यवाद करता हूँ योगेश यादव गुरु जी का, जिन्होंने इस सिस्टम में लेके आए, और पग पग पे जो चलना सिखाया कुलदीप मुदगिल गुरु जी का बार बार नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। जो गुरु जी ने सिस्टम में चलना सिखाया, और इनकी बदौलत दोस्तों अगले 1 साल के अंदर डायमंडशिप का 22 लाख रुपए टोटल आना है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के लिए जबरदस्त तालियां, 2-4 तालियां।